अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सना खान और आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करने वाली हूं वो है गाइस इंट्रोडक्शन टू लॉजिक से रिलेटेड। और स्टूडेंट्स इस लेक्चर में ये मेरा लॉजिक से रिलेटेड जैसा कि आप जानते हैं लेक्चर 19 है और इस लेक्चर में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वो ये है कि हम आर्गूमेंट्स को किस तरह से शो करते हैं कि भाई ये आर्गूमेंट वैलिड है या इनवैलिड है थ्रू द ट्रुथ टेबल। तो गाइज आपको इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, ये आपको और प्रीमिस दिया होता है, ये कंक्लूजन होता है, ये हमारे पास आर्गूमेंट होते हैं ना, तो ये हमारे पास क्या है, ये प्रीमिस होता है इसमें और इस केस में ये हमारे पास कंक्लूजन होता है। तो मैं ट्रुथ टेबल के थ्रू बताऊंगी आपको कि ये भाई ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये वैलिड है या इनवैलिड है। पेपर में बहुत ज़्यादा चांस होता है इन क्वेश्चन का आने का। सो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए हमारे पास कौन सा लेटर है, हमारे पास है ए, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी ए ट्रुथ टेबल बनाने के लिए। फिर हमारे पास है बी, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी बी। आप इधर से देख सकते हैं आप ए है तो ए मैंने ऑलरेडी लिख लिया हुआ है। अब उसके बाद देखें ए डॉट बी, डॉट क्या है, एंड ऑपरेशन है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ए डॉट बी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो कंक्लूजन है ए, उसको मैं यहाँ पर लिख दूंगी। लास्ट वन जो मेरा कॉलम होगा वो कंक्लूजन का होगा। ट्रूथ टेबल तो आपको बनाना आता होगा कि ए जब हमारे पास दो वेरिएबल्स हों तो हम किस तरह से बनाते हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, दो दफ़ा ट्रू और दो दफ़ा फॉल्स, और बी ट्रू ट्रू फॉल्स, और फिर ए डॉट बी मीन तो इन दोनों का हम एंड ऑपरेशन लेंगे तो क्या हमारे पास आएगा, अगर दोनों ट्रू हैं तो फिर ट्रू होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा। ठीक है गाइस, देखें ये दोनों ट्रू थे तो ये ट्रू हो गया, इसमें से अगर एक भी फॉल्स है तो हमारे पास जो आंसर होगा वो फॉल्स होगा। और आप देख सकते हैं कि मेरे पास ए क्या था, मैं वो लिख लेती हूँ टी टी एफ एफ। ठीक है गाइस, ये मेरे पास था कंक्लूजन, ये मेरे पास था प्रीमिस इस क्वेश्चन में। तो आप देख सकते हैं कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। अगर मेरे पास प्रीमिस के जहाँ पर प्रीमिस ट्रू है उसके अगेंस्ट मेरे पास अगर कंक्लूजन ट्रू है तो इट्स मीन कि मेरे पास जो मेरा आर्गूमेंट है वो वैलिड है। तो गाइज आप देख सकते हैं कि ये मैंने ए डॉट बी जो कि प्रीमिस था, जब ये ट्रू था तो ये कंक्लूजन भी ट्रू है, और ये फॉल्स है फॉल्स है फॉल्स है, तो फॉल्स के लिए हम नहीं देखेंगे कि कंक्लूजन में क्या है, हम जस्ट ट्रू के लिए देखेंगे। जहाँ पर प्रीमिस ट्रू है वहाँ पर कंक्लूजन भी ट्रू होना चाहिए, जहाँ पर फॉल्स है वहाँ पर ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है, हमें इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है। तो गाइज इट्स मीन कि हमारे पास हमारा जो आर्गूमेंट है वो है वैलिड। सो नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, सी होर्सशू डी। ये मेरे पास प्रीमिस है सी होर्सशू एंड ब्रैकेट सी एंड ऑपरेशन विद द डी। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मेरे पास कौन क्या है, वेरिएबल सी है, उसके बाद मेरे पास डी है, बस दो ही हैं। ठीक है गाइस, अब देखते हैं ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स, और ट्रू फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, राइट। उसके बाद आप देखें कि मैं सी होर्सशू डी, ये होर्सशू आप कह रहे होंगे पता नहीं मैं कौन से सिंबल का नाम ले रही हूँ, तो ये जो सिंबल है ये होर्सशू सिंबल है, इसका मतलब होता है इफ़ देन। मैं नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने ये लिख दिया, और अब मैंने लिखना है सी डॉट डी, तो सी डॉट डी। उसके बाद मैं पूरी ये वाला एक कंक्लूजन लिख लूँगी सी होर्सशू सी डॉट डी, राइट। अब आप देख सकते हैं कि सी होर्सशू डी, इसको हम किस तरह से सोल्व करते हैं गाइस। तो अब देखें अगर हमारे पास दोनों ट्रू होंगे तो हमारे पास इसमें आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। और अगर पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है तो फिर फॉल्स आएगा, अदरवाइज हमारे पास ट्रू ही आता रहेगा। सी और डी ये इसका हम होर्सशू ले रहे हैं इफ़ देन जो कि ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो गाइस अगर मेरे पास पहला टी आए और दूसरा मेरे पास एफ आए, यानी सी की वैल्यू जब टी हो और ये इसकी वैल्यू जो हो ये फॉल्स हो, तो फिर मेरे पास फॉल्स होगा, अदरवाइज हर सिचुएशन में मेरे पास जो आंसर होगा वो ट्रू होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं सी डॉट डी, ये एंड ऑपरेशन है इन दोनों का, तो ये तो आपको पता है अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू है, अदरवाइज हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे कंक्लूजन की तरफ, सी होर्सशू एंड ब्रैकेट में है सी डॉट डी। ठीक है गाइस, तो देखें सी डॉट डी मेरे पास ये है और सी क्या है, ये है। अब इन दोनों का मैं होर्सशू लेती हूँ, जहाँ पर मेरा ये टी है और ये एफ है वहाँ पर एफ लिखूँगी, अदरवाइज मैं टी ही लिखती रहूँगी। ये देखें ये दोनों टी हैं तो मैं टी लिख दूँगी, ये टी है और ये एफ है तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगी, फॉल्स लिख दूँगी। ये फॉल्स है तो जो भी है आप टी ही लिखोगे, ट्रू ही लिखोगे। जिस केस में
जो फर्स्ट वन है वो टी है और ये वाला जो है ये एफ है, तो फिर मैं फॉल्स लिखूंगी, अदरवाइज हर केस में मैं ट्रू ही लिखूंगी। तो हम देखते हैं कि क्या ये वैलिड है या इनवैलिड है। ये मेरे पास था इस केस में प्रीमिस, ये मेरे पास था कंक्लूजन। ठीक है गाइस, अब आप देख सकते हैं कि ये जो प्रीमिस है ये ट्रू है तो ये कंक्लूजन भी ट्रू है, ये फॉल्स है तो हमने देखना ही नहीं से। ये ट्रू है तो यहाँ पे कंक्लूजन भी ट्रू होना चाहिए, यहाँ पर प्रीमिस ट्रू है तो यहाँ पर कंक्लूजन भी ट्रू होना चाहिए। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जहाँ पर प्रीमिस ट्रू है वहाँ पर कंक्लूजन भी ट्रू ही है, तो ये भी हमारे पास आर्गूमेंट जो है ये वैलिड है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ई हमारे पास क्या है, हमारे पास जो ई है ये है प्रीमिस, तो इसमें कौन से लेटर्स यूज़ हो रहे हैं ई और एफ, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी एफ, ट्रू ट्रू फॉल्स और फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। उसके बाद आप देख सकते हैं ई और एफ का और ऑपरेशन है ये ई और ऑपरेशन विद द एफ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं और ऑपरेशन क्या होता है, अगर मेरे पास एक भी ट्रू है तो मैं आंसर में ट्रू लिख दूंगी, अदरवाइज फॉल्स लिख दूंगी। तो आप देख सकते हैं ये ट्रू है तो मैं लिख दूंगी ट्रू, इसमें इस केस में ये ट्रू है तो मैं लिख दूंगी ट्रू, इस केस में ये ट्रू है तो मैं लिख दूंगी ट्रू, इस केस में कोई भी ट्रू नहीं है तो मैं यहाँ पर ट्रू नहीं लिख सकती इन केस ऑफ और ऑपरेशन। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये ई और एफ ये मेरे पास क्या था, ये था कंक्लूजन, और प्रीमिस क्या था, मेरे पास प्रीमिस था ई। अब आप देखें जहाँ पर प्रीमिस ट्रू है क्या वहाँ पर कंक्लूजन ट्रू है, ये देखें फर्स्ट वन हमारे पास प्रीमिस ट्रू है तो उसके अगेंस्ट जो कंक्लूजन है वो भी ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास प्रीमिस ट्रू है तो कंक्लूजन भी ट्रू है। उसके बाद फॉल्स है तो हमने देखना ही नहीं है, फॉल्स है तो हमने इग्नोर कर देना है। तो ये भी मेरे पास जो आर्गूमेंट है ये मेरे पास क्या आ जाएगा, वैलिड आ जाएगा। तो बिल्कुल इसी वे में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है जी हॉर्सशू एज और एज निगेशन एज। ये मेरे पास दो क्या हैं, प्रीमिसेस हैं और कंक्लूजन मेरे पास ये है। तो जी और एज दो हमारे पास लेटर्स यूज़ हो रहे हैं तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी एक में जी और बिल्कुल एक में लिख दूँगी मैं एज। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि निगेशन एज भी लिखूँगी क्योंकि इसमें निगेशन एज भी है। उसके बाद निगेशन जी जो कि कंक्लूजन है इसको मैं लास्ट पे लिखूँगी क्योंकि ये कंक्लूजन है, अगर आप पहले भी लिख रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद मैं लिख दूँगी जी हॉर्सशू एज, जी हॉर्सशू एज। ठीक है, उसके बाद मैं कंक्लूजन लिखूँगी जो कि हमारे पास है निगेशन जी। अच्छा, मेरे पास कितने लेटर्स हैं, दो हैं, तो इट्स मीन दो ट्रू दो फॉल्स, इस तरह से हम इसे लिखेंगे ट्रू फॉल्स एंड ट्रू एंड फॉल्स। अब बात करें निगेशन एज, निगेशन का मतलब है कि हम अगर माइनस है तो उससे प्लस अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देंगे, फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देंगे। तो एज में आप देखेंगे ये ट्रू है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी फॉल्स, ये फॉल्स है तो मैं लिख दूंगी ट्रू, ये ट्रू है तो मैं लिख दूंगी फॉल्स, ये फॉल्स है तो मैं लिख दूंगी ट्रू। अब आप देख सकते हैं जी हॉर्सशू एज, हॉर्सशू क्या होता है, इफ देन होता है, तो ये जी है ये एज है। हॉर्सशू इट्स मीन कि मेरे पास अगर ट्रू और फॉल्स आए तो मैं आंसर में फॉल्स लिखूंगी, अदरवाइज मैं आंसर में ट्रू ही लिखूंगी। ये दोनों ट्रू है तो मैं ट्रू लिखूंगी, यहाँ पे ट्रू है और यहाँ पे फॉल्स है तो मैं फॉल्स लिखूंगी। फॉल्स और ट्रू है तो फिर भी ट्रू लिखूंगी, फॉल्स और फॉल्स है तो फिर भी ट्रू लिखूंगी। सिर्फ इस केस में, इस कंडीशन में मैं आंसर में फॉल्स लिखूंगी, अदरवाइज ट्रू ही लिखूंगी। अब बात करते हैं हम कंक्लूजन की तरफ जो कि है निगेशन जी। अच्छा जी गाइस, तो देखें ये टी है तो इसको एफ कर देंगे, इसको हम ट्रू को फॉल्स में और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट करते जाएंगे इस केस में। अब आप देखें प्रीमिस क्या था, एक ये प्रीमिस था और एक ये प्रीमिस था, और जो कंक्लूजन है वो हमारे पास क्या था, ये निगेशन जी, ये हमारे पास था कंक्लूजन। तो अब हमने देखना है कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। तो आप देख सकते हैं ये दो हमारे पास प्रीमिसेस हैं। आप देखें ये एक फॉल्स, ये फॉल्स है ये ट्रू है, ये ट्रू है ये फॉल्स है, ये फॉल्स है ये ट्रू है, और उसके बाद ये दोनों ट्रू हैं। ठीक है, आप देखें कि ये फॉल्स है और ये ट्रू है तो मेरे पास फॉल्स आ गया, ट्रू है तो फॉल्स है तो फॉल्स आ गया, फॉल्स है तो ट्रू है तो यहाँ पर ट्रू क्यों आया, दोनों ट्रू हैं तो चलो मेरे पास ट्रू आया, लेकिन यहाँ पर भी फॉल्स होना चाहिए था। तो इट्स मीन कि ये दोनों चीज़ें इसके साथ मैच नहीं होती हैं, तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे कि ये हमारे पास क्या है, इनवैलिड आर्गुमेंट है।
सो स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एक आर्गुमेंट जिसको हमने बताना है थ्रू द ट्रूथ टेबल के वो हमारे पास वैलिड है या इनवैलिड है। इसमें आप देख सकते हैं लेटर्स हैं, आई है, मैं आई लिख देती हूँ, और दूसरा हमारे पास जे है तो मैं जे लिख देती हूँ, और उसके बाद कंक्लूजन है आई एंड ऑपरेशन विद द जे। आई दो हैं तो मैं लिख दूंगी ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स एंड फॉल्स, और उसके बाद जो जे है इसमें मैं लिखूंगी ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। उसके बाद एंड ऑपरेशन लगाऊंगी, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो बिल्कुल इसी वे में मैंने ये सॉल्व कर दिया। ये था मेरे पास कंक्लूजन, और आई और जे ये दोनों ही मेरे पास प्रीमिस थे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने इनके थ्रू देखना है कि ये प्रीमिस और कंक्लूजन इन दोनों को मैच करते हुए देखना है कि क्या हमारे पास जो मेरा आर्गुमेंट है ये वैलिड है या इनवैलिड है। तो आप देख सकते हैं ये आई और जे ये दोनों ट्रू हैं तो मेरे पास ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू है, फॉल्स है तो फॉल्स है, फॉल्स है तो ट्रू है तो फॉल्स है, फॉल्स है तो फॉल्स है तो फॉल्स है। तो इट्स मीन कि ये मेरे पास क्या है, वैलिड है। दोनों ट्रू हैं तो ट्रू है, अदरवाइज एक भी फॉल्स है तो ये फॉल्स है ना। ये एंड ऑपरेशन है, तो आप प्रीमिस के थ्रू भी देखो तो ये वैलिड ही बनता है। तो ये मेरा आर्गूमेंट क्या हो जाएगा, वैलिड होगा। ठीक है, बिल्कुल इसी वे में अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम इजी से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल है। अच्छा जी, इसकी तरफ चलते हैं। तो मेरे पास एक वेरिएबल आता है ओ का, एक आता है पी का, उसके बाद मेरे पास निगेशन ओ आ गया, उसके बाद ओ हॉर्सशू पी आ गया, उसके बाद निगेशन पी जो कि मेरे पास क्या है, कंक्लूजन है। तो दो जब हमारे पास वेरिएबल्स हैं तो मैं क्या लिखूंगी, ट्रू ट्रू एंड फॉल्स, और जब हमारे और द ट्रू फॉल्स निगेशन ओ, ट्रू को फॉल्स कर देंगे, ट्रू को फॉल्स कर देंगे, फॉल्स को ट्रू कर देंगे, और इस फॉल्स को ट्रू कर देंगे। अब ओ हॉर्सशू पी इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, अगर मेरे पास ट्रू और फॉल्स है तो मैं लिखूंगी फॉल्स, अदरवाइज मैं क्या लिखूंगी, ट्रू। ठीक है, अब आप कंक्लूजन की तरफ चलें। निगेशन पी, ये मेरे पास पी था, इस टी को एफ में कन्वर्ट किया, एफ को टी में किया, टी को एफ में किया, और एफ को टी में किया। तो अब देखें, प्रीमिस था एक मेरा, ये प्रीमिस था, एक मेरा ये प्रीमिस था। इन दोनों को देखना है कि क्या ये कंक्लूजन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर करते हैं तो ये वैलिड है, और अगर ये नहीं करते सो इट्स मीन कि ये हमारे पास जो आर्गुमेंट है गिवन है वो इनवैलिड है। तो चले स्टार्ट करते हैं। निगेशन ओ एंड ओ हॉर्सशू पी, ये मेरे पास एफ है, ये टी है तो एफ है। ठीक है, उसके बाद ये दोनों एफ हैं तो ये टी है, बट वाई, ये दोनों हमारे पास जब फॉल्स हैं तो हमारे पास आंसर भी फॉल्स आना चाहिए था। बट यहाँ देखें आप, जो प्रीमिस है ये कंक्लूजन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इट्स मीन कंक्लूजन जो है वो प्रीमिस को फॉलो नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास आर्गूमेंट क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए हॉर्सशू बी, ये मेरे पास प्रीमिस है, और जो कंक्लूजन है वो है ए हॉर्सशू बी, और ऑपरेशन है विद द सी। तो मेरे पास कितने वेरिएबल्स हैं, ये कितने लेटर्स हैं, ए बी और सी, 3 हैं। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं। तो इसमें मैं क्या करूँगी, नंबर ऑफ ट्रू हमारे पास 4 हो जाएंगे इसमें, और नंबर ऑफ फॉल्स भी मेरे पास 4 होंगे, 2 3 और 4। ठीक है, अब बी के लिए मैं क्या करूँगी, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, और सी के लिए मैं क्या करूँगी, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू और 1 फॉल्स। बिल्कुल इसी वे में। अब आप नेक्स्ट देखिए, मेरे पास क्या आता है, ए हॉर्सशू बी, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ए हॉर्सशू बी। अब इसको सॉल्व करते हैं किस तरह से, अगर मेरे पास ए जो है वो ट्रू है और जो बी है वो फॉल्स है तो फिर मेरे पास फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा। दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आ जाएगा, इधर भी दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आ जाएगा। ये मेरे पास ट्रू है और ये फॉल्स है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आएगा। ये ट्रू और फॉल्स है तो मेरे पास आंसर में फॉल्स आ जाएगा। ये फॉल्स है ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू आ जाएगा।
ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो वो हमारे पास क्या है, ए हॉर्सशू, बी इसका और ऑपरेशन है विद द सी, ये मेरे पास कंक्लूजन है। तो अब हमने इसको देखना है और हमने देखना है सी को, इन दोनों का और लेना है। अगर एक भी मेरे पास टी है तो मैं टी लिखूंगी, ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है तो मैं लिखूंगी टी, इसमें से एक ट्रू है तो मैं लिखूंगी ट्रू, इसमें से भी एक ट्रू है तो मैं लिखूंगी ट्रू, ये दोनों फॉल्स है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी फॉल्स। अब आप देख सकते हैं ये दोनों ट्रू है तो मैं लिखूंगी ट्रू, इसमें से एक ट्रू है तो मैं लिखूंगी ट्रू, ये दोनों ट्रू है तो मैं लिखूंगी ट्रू। अब जो लास्ट वन हमारे पास है ये फॉल्स, और इसमें भी एक ट्रू है तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ट्रू। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास कंक्लूजन है, और प्रीमिस क्या है, ये मेरे पास प्रीमिस और ये मेरे पास कंक्लूजन है। तो आप देख सकते हैं कि ये वैलिड है ये इनवैलिड है, क्या कंक्लूजन जो है वो प्रीमिस को फॉलो कर रहा है। अगर कर रहा है तो मेरे पास जो आंसर है वो वैलिड है, अदरवाइज आर्गूमेंट मेरे पास इनवैलिड है। चलिए देखते हैं हम, ये ट्रू है तो ये ट्रू है, ये ट्रू है तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है तो ये ट्रू है, ठीक है, बाकी सेम है। बट देखें यहाँ पर फॉल्स है तो यहाँ पर ट्रू है, तो मेरे पास आंसर ये दोनों सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, तो मेरे पास जो आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, इनवैलिड। इट्स मीन कि मेरे पास ये जो आर्गूमेंट है ये इनवैलिड है। सो स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, आप इसको खुद ट्राई करने की कोशिश करें। इसमें होगा ये कि आई हमारे पास एक बनेगा आई, एक बनेगा हमारे पास जे, ठीक है, उसके बस ये दो ही बनेंगे, ठीक है, क्योंकि और कोई तीसरा हमारे पास लेटर यूज़ ही नहीं हो रहा। तो मैं लिखूँगी ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, यहाँ पर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं आई और जे का क्या है, और ऑपरेशन आई और विद जे। तो इन दोनों का जब मैं जे ऑपरेशन ले रही हूँ तो आप देखें एक भी ट्रू है तो मैं ट्रू लिख दूँगी, ये दोनों फॉल्स है तो मैंने फॉल्स लिख दिया यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है, मैं लूँगी इनका ये एंड ऑपरेशन, ये दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आएगा, अदरवाइज मेरे पास फॉल्स आएगा। बिल्कुल इसी वे में गाइस हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे, और ये आपको खुद करना है। मैंने आपको आधे से ज़्यादा क्वेश्चन बता दिया, अगर आपको समझ ना लगी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा भी ये क्वेश्चन बता सकती हूँ अपनी वीडियो में। सो गाइस वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ी छोटी वीडियो में अच्छी बात अच्छे तरीके से सीख लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा चैनल मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।